तो दर्शकों मैं बता दूं यहाँ पे दीवानी जी हमारे साथ फिर एक बार बैठी हुई है और मैं बता दूं मंदिर की पूरी तैयारी चल रही है, जहां तक कि जोर शोर से तैयारी चल रही है और अभी ये नव वर्ष शुरू हो चुका है। तो नव वर्ष में दो चार बातें जानेंगे दीवानी जी से। दीवानी जी बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज में। मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूँ साध्वी दीवानी उर्फ मातंगी मामल सर पशुपति अखाड़े से हूँ मैं। और न हमारे तरफ से जितनी भी हमारे भारतवासी है, हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये आ रहे हैं मकर संक्रांति, उनके तरफ से हम आशीर्वाद दे रही हूँ। और ये लोहड़ी, हमारी जितनी भी है दर्शक 26 जनवरी सबके मैं आशीर्वाद में दे रही हूँ। खूब फले फूले हमारे जितनी भारत के वासी है सब जीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप दिल्ली रहिए चाहे इंडिया में, पूरी भारत में जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हमारे तरफ से यही आशीर्वाद है। दीवानी जी जहाँ तक माना जाए कि आप जो है ज्ञान और परम महात्मा से जुड़ी हुई हैं, साध्वी भी है, मंदिर पे ध्यान देती है और जो है लोगों पे ध्यान देती है। तो मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं हमारे भारत की बेटियों पे कहीं ना कहीं दुर्दशा होती है। अभी मैं हाल ही कंझावला का जो हाल हुआ है, कार के नीचे एक लड़की घसीटती चली गई, 12 किलोमीटर उसे घसीटा गया, जबकि बताया जाता है कि कार के अंदर जितने 4-5 लड़के थे, पाया जाता है वहां पे जो दीपक नाम का लड़का था उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन भी फोन मिलाता रहा, पूरी रात उन्हें लोकेशन भेजता रहा, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती, कुछ तो हमारे दिल्ली में पुलिस है, स्वस्थ हो रहे हैं, लापरवाही हो रहे हैं, कोई क्या हो रहे हैं। वो हमारी वो है, पब्लिक के बेटी है, वो हमारी बेटी है, उसके साथ हुआ हमारे हुआ है। ये मत सोचिए जगह हमारी जितनी भी भारत में कोई भी दिक्कत होती है, हमारे बच्चे हैं, उसके लिए शर्मनाक ये घटना है, उसके लिए शर्मनाक घटना है। मगर ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारे जितनी भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितनी, मैं एक भारत के नागरिक हूं मैंने, और मैं एक हमारे जितनी भी साधुवाद से भी अनुरोध है, इनके लिए है ना ऑब्जेक्शन उठाइए। हमारे कंझावला में मतलब लड़की के साथ इतना घसीटा, ये दारू पिए, जेल जाना चाहिए, ये कभी जिंदगी में छूटना नहीं चाहिए। लड़का सख्त उसका सजा होना चाहिए। हमारे तरफ से यही आशीर्वाद है। और आगे भी कोई ऐसे घटना नहीं हो सके हमारे दिल्ली में। हमारी बेटियों के लिए क्या संदेश है? मैं अपने बेटी के लिए यही आशीर्वाद में देना चाहती हूँ। इस मामले को देखते हुए जितनी हमारे न्यूज के माध्यम से जितनी भी हमारी पब्लिक देख रहे हैं, और सतर्क रहिए। कोई अगर कहीं से कोई लिफ्ट देता हो, कोई अगर जबरदस्ती बैठा तो आ जाओ मैडम, गाड़ी में बैठ जाओ, आगे छोड़ दूंगा। कभी बैठना नहीं है, कभी जाना नहीं है। अगर कुछ देर रास्ते में किसी को खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, तो बेटियों को इस मामले को देख के सतर्क रहना चाहिए। चाहे वो सर्विस करती हो, चाहे वो पढ़ाई करती हो। हाँ जी, चाहे वो ड्यूटी करती हो, चाहे वो 3rd क्लास के हो, चाहे वो कूड़ा बीनता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हमारे जितनी भी है हमारे भारत के वासी सभी सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये जाल साझे में किसी का मत आइए। चलिए यहाँ बात करते हैं, घूम फिर के फिर आपके मंदिर पे आते हैं कि अभी हाल ही कुछ दिन में बजरंगबली की मूर्ति निकली थी, जहाँ पे जो है आप मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर बन रही है। और अब मकर संक्रांति वाले दिन क्या पूजा पाठ चलेगी मंदिर पर? मकर संक्रांति दिन पूजा पाठ होगी। ऐसे भी दोनों टाइम में पूजा पाठ करती हूँ। और वह मंदिर का भी काम चालू हुआ है, मट्टी डलवा रही हूँ उसमें, है ना। अभी टॉयलेट के लिए है ना गटर भी बन रही है, काम चालू है मंदिर में। तो हर मंगलवार शनिवार को पूजा पूजा हमेशा पाठ करती हूँ, सुंदरकांड पाठ करती हूँ, रामायण में पढ़ती हूँ, गीता के पाठ में करती हूँ, एकादशी के व्रत में करती हूँ। अभी ये सुरुखपुर गेट नंबर 4 में नजफगढ़ में पड़ता है, वहाँ हमेशा जाती हूँ मैं। दीवानी जी अभी छोटी मूर्ति निकली, क्या भविष्य में बड़ी मूर्ति बनाएंगे वहाँ? हाँ बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी, क्यों नहीं। जितनी भी आए हमारे फंड में, जितनी भी पैसे आते हैं हाँ सारे में मंदिर में लगाती है। हमें कोई चीज 1 रुपये की भी हमें लालच नहीं है, हमें 1 रुपये भी कोई लालच नहीं है। हाँ हम खाने के लिए भोजन पानी हमें चाहिए,
हम तो बिल्कुल अपने हाथ से खुद ही भोजन बनाती हूँ और मैं खुद ही खाती हूँ, और लड्डू गोपाल के भी भोग लगाती हूँ, देवी देवता को भी पूजा पाठ करती हूँ, प्रकट करती हूँ, मैं खुद प्रकट करती हूँ देवी देवता को। अभी तक दीवानी जी बात करें कि मंदिर में आप निजी फंड द्वारा मेहनत कर रही हैं, अपना हाँ खुद जी, हाँ निजी जी, फंड लगा रही हैं, फंड, निजी फंड। तो क्या लगता है कि भविष्य में आपको जनता की भी फंड की जरूरत पड़ेगी? अगर जनता दे सके दीजिए, और नहीं दे सके तो मत दीजिए, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। और जो मैंने ठान लिया मंदिर आश्रम बनाने की, वो चाहे मैंने मरते दम तक मैं बनाऊंगी, ये मेरा दावा है। मरते दम तक मैं मंदिर आश्रम के काम मैंने आगे, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैंने सनातन धर्म से मैं आगे पीछे नहीं हटने वाली, मैं आगे की ओर जाऊंगी, चाहे मेरे पास पैसा रहे या नहीं रहे, मैं मंदिर आश्रम में जरूर बनाऊंगी। मैंने ये बात ठान लिया तो मैं जरूर बनाऊंगी। चलिए दर्शकों, यहाँ पे जो है एक शिष्य बैठे हुए हैं, सिमरन नाम है उनका, और बात ये करेंगे। सिमरन नाम के एक किन्नर है, और मैं साध्वी दीवानी, और ये कोई चीज के कारण किसी के बहकाने से ये चली गई थी, फिर ये वापसी आ गई है 2 जनवरी 2023, ये कल आई है। और मैं ये कह रही हूँ, मैं तो हूँ ये मधु, इधर इधर करो कैमरे, मैं हूँ बहादुरगढ़ के किन्नर समाज के, मैं मधु नायक के पोती चेला हूँ, रेणु महंत जी के चेला हूँ, इधर कैमरे घुमाइए, रेणु महंत जी है, इनके मैंने शिष्य हूँ। और ये सिमरन है, ये सिमरन ये हमारे शिष्य हैं। किसी के कहने से ये चली गई थी, किसी के कहने से चली गई थी, किसके कहने से चली गई थी और किसने बहकाया था, हमारे यहाँ से मैंने अब लगाई हूँ। जो सिमरन जी, बड़ी दुखद घटना हुई आपके साथ में, और जो है दीवानी जी बता रहे हैं गुरु जी कि आप किसी की बहकाए में चली गई थी, तो क्या कुछ खिला दिया था या फिर बहकाया था? नहीं नहीं, सिर्फ बहकाया था। तो कहाँ चले गए थे? मैं अपने घर में ही थी, हाँ, अपने फैमिली के साथ ही थी। और जो मेरे पहले थे किन्नर समाज के गुरु वगैरह, उन्होंने बहका दिया था। अपने गुरुओं में वापस आ गई हूँ और मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। मतलब गुरु का आंचल, गुरु का द्वार अब बढ़िया लग रहा है, आप मतलब छोड़ के नहीं जाना इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीवानी जी, आपके टोली में इस तरह से छोड़ के चले जाना शिष्य को और फिर दोबारा आ जाना, क्या इसके ऊपर कोई सजा या फिर दंड रखा गया? क्या है, बच्चों को क्या सजा दूंगी? बच्चों को लिए तो मैं सबके लिए मैं तो आशीर्वाद देती हूँ, मैं अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाती हूँ, अच्छी अच्छी बात मैं बताती हूँ। अब बच्चे अब नई नई उम्र के हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, दूसरे के बहकाए में आए जाते हैं। अब यहाँ से जो जाएगी, जो भाई लगाएंगे, जो भी किन्नर समाज के जो भी इसको सिमरन को लगाएगा, है ना, वो मुंह बोला दंड देगा, उसे जुर्माना, उसमें जुर्माना भी रखा जाएगा। वो हमारे जैसे किन्नर समाज के होता है ना, वो जुर्माना है ना, जो जवाबदेही सिमरन भी देगा, जो इसको लगाएगा वो भी पूरी जवाबदेही बनेगा। जितनी भी है भारत की, जितनी भी हाथ जोड़ के विनती है, स्वस्थ रहिए। मकर संक्रांति के, लोहड़ी के, 26 जनवरी के हमारे तरफ से आशीर्वाद है। बने रहिए हमारे तरफ से, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और फिर एक बार मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो कंझावला में ये लड़की के साथ ये दुर्घटना हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए बहुत शर्मनाक है। मैं देख देख के वीडियो और न्यूज में देख देख के, हमारे न्यूज के माध्यम से इतनी इतनी न्यूज आती है, अच्छी भी न्यूज आती है, गलत भी न्यूज आती है। मैं सभी देशवासियों से मैं कहती हूँ, है ना, कुछ तो है ना पुलिस के भी ढिलाई है ना, वो कुछ पुलिस के भी ढिलाई, कुछ पब्लिक के भी ढिलाई होती है। बच्चे अनजान में वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, मगर है ना, हाथ जोड़ के विनती है, मत बैठिए, मत किसी के रास्ते जाइए, पैदल बेशक, ठंड के मौसम है, वो लड़की सोची होगी ठंड का मौसम है ना, वो लिफ्ट दे रहे हैं, वो चली गई, बहकाए में चली गई, मगर मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, नहीं जाओ, मत जाओ, पैदल जाओ, है ना, 10 मिनट फालतू पहुंच जाओ, आराम से जाओ।
सच में दर्शकों, यहाँ पे जो है बड़ी दुखद घटना है और इस बात को लेके बड़ा दुख है हमारे देश में। और यहाँ दीवानी साध्वी जी बैठी हुई, इनको भी काफी दुख प्रकट हुआ है और इस मामले को लेके कहना चाहते हैं कि बेटी जो है सतर्क रहे, चाहे स्कूल जाने वाली हो चाहे सर्विस जाने वाली।